हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5 हिंदी चैप्टर 6 चिट्ठी की सफ़र की स्टोरी भी ऐसे तो मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ चिट्ठी की सफ़र, लेकिन आपको फिर आप थोड़ा समय समरी इसके बारे दे देती हूँ ताकि आपको कुछ स्टोरी समझ में आ जाए। तो मैं पहले चिट्ठी का सफ़र का सारांश पढ़ रही हूँ। पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। पत्र जिसके पास लिखा जा रहा है उस तक उचित समय पर पहुंच जाए, इसके लिए हम उस पर डाक टिकट लगाते हैं और पूरा एवं ठीक पता लिखते हैं। फिर पते में सबसे पहले छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। छोटी सी बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब है घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बा, शहर, जिस हिस्से में हम हैं उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद पिन कोड लिखा जाता है। पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी जल्दी बांटे जा सकते हैं। समझ में आ रही है बच्चों? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर और का छोटा रूप होता है। किसी भी स्थान का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए मैं बोलती हूँ आपको, जैसे 1122 110016, मान लीजिए मैंने ले लिया 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया यानी अंक यानी यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 या तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है, और अगले 3 अंक 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब समझ में आ रही है? समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है, मीन्स अपडेट हो रही है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, तब हर कार्य पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। इन हरकारों को न केवल हतरा की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाकू, लुटेरा, चोर, जंगली जानवरों डाक की रक्षा भी करनी होती थी उन लोगों को साथ में। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर रहती है। आज भी ये काम चल रही है। तो बच्चों, कहाँ पर चल रही है? जहाँ पर हम लोगों का सवारी नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर जा पा रहे हैं। तो आजकल संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन उपलब्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक का काम कैसे करता होगा। दरअसल कबूतर की सभी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम नहीं करती है। केवल गिरहबाज या हुमर नामक प्रजाति को ही प्रशिक्षित करने का डाक संदेश भेजने का काम में लाया जा सकता था। उस समय सिर्फ 2 ही प्रजाति लेते थे, सभी प्रजाति की नहीं होती है। उड़ीसा पुलिस आज भी हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने का काम के लिए कर रही है। कबूतरों का संदेश सेवा बहुत सस्ती और उन पर खास खर्च नहीं होता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 16 साल होता है। समझ में आई बच्चों? तो ये मैं आप लोगों को चिट्ठी का सफ़र मैं थोड़ा सा बता दी। अब मैं उसमें से कुछ शब्दों का मीनिंग बता दे रही हूँ। सफ़र मीन्स यात्रा, गौर से मीन्स ध्यान से, भौगोलिक माने भूगोल से संबंधित, गंतव्य पहुँचने का स्थान माने जिस स्थान पे मंजिल में पहुँचने का स्थान को, जाहिर है मीन्स स्पष्ट है, निरंतर लगातार
बेहद, बहुत। हरकारे, जो पैदल चलकर संदेश पहुंचाते हैं, वो पहुंचाने वाले लोग को हम लोग हरकारे कहते हैं। दुर्गम मीन्स कठिन। दिलचस्प, मजेदार। प्रजाति यानी कबूतर का प्रजाति हुई, यानी किस्म अलग अलग। प्रशिक्षित, अच्छी तरह से सीखे हुए। प्रवासी, अपने देश या शहर से बाहर जाकर रहने वाले लोग को प्रवासी कहते हैं। बच्चों, जो बुक में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है, ऐसे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा मैं उस दिन आप लोगों को क्लास में डिस्कस की थी, तो आज मैं 2-4 और डिस्कस करती हूँ। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंचाया गया होगा? तो गांधी जी जो नाम है वो अपने आप में सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए गांधी जी के नाम लिखने से ही गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो डाकिये भी जानते होंगे, इसलिए चिट्ठी उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती होगी। क्वेश्चन 2, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? बिल्कुल, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। पता उस व्यक्ति का निवास यानी जगह को दर्शाएगा और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि अमुक व्यक्ति इस स्थान पर रहता है। नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती है? बिल्कुल, नाम ना होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि डाकिये को तथा उस पते में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि यह पत्र किसका है। समझ में आ रहे हैं बच्चों? पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? पैदल हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता होगा, साथ ही सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा के कारण यह अत्यधिक थक जाता होगा। पथरीले रास्ते पर चलने के कारण उस मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। तो समझ में आ रही है बच्चों? और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता रही है। शब्दों का तो मैंने कुछ आप लोगों को बता दिया। प्रश्न का उत्तर है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी और किस नाम से की? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल ऑर्डर योजना के नाम से की। पिन कोड का पूरा नाम क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पता लिखने में पिन कोड की जरूरत क्यों होती है? हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर है जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से सही स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जाते हैं। चलिए, चौथे नंबर क्वेश्चन है, पुराने जमाने में संदेश कैसे भेजे जाते थे? चलिए, उत्तर है, पुराने जमाने में संदेश कबूतरों के द्वारा भेजे जाते थे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, आजकल संदेश भेजने के क्या साधन हैं? तो उत्तर है, आजकल संदेश भेजने के नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए, जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी के जहाज, कंप्यूटर द्वारा, ईमेल और फ़ोन द्वारा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, कबूतरों की कौन सी जातियां संदेश ले जाने का काम करती है? उत्तर, कबूतरों के गिरहाबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने का काम में लाया जाता है। चलिए, मैं आपको बुक से कुछ व्याकरण है जो मैं आपको दे रही हूँ। प्रत्यय शब्द जोड़कर शब्द बनाएं। प्रत्यय आपको जानते हैं, उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। जैसे स्थान प्लस ये स्थानीय, भूगोल प्लस इक भूगोलिक, मानव प्लस ये मानवीय, सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक, खाट प्लस या खटिया, परिवार प्लस इक पारिवारिक। विपरीतार्थक विलोम, भिन्न अभिन्न,
सीमित असीमित, दुर्गम सुगम, शिक्षित अशिक्षित, उपयोगी अनुपयोगी, खास आम। चलिए वाक्य बनाते हैं। मैं 4 वाक्य आपको बना के फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन ये वाक्य आप अब से पढ़ लेंगे, अपने से भी वाक्य बनाने की आप चेष्टा करेंगे। दिलचस्प, यह कहानी बहुत दिलचस्प है। दूसरा, गंतव्य, मेरा गंतव्य मुझे मिल गया। थर्ड नंबर, सीमित, रामू के पास सीमित जगह है। छोटी छोटी आप वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्या होगी, आपकी रॉन्ग कम होगी और सेंटेंस बहुत सही बनेगा। संदेशवाहक, मैं संदेशवाहक का इंतजार कर रहा हूँ। तो बच्चों बस इतना ही आज था। तो चलिए ओके बाय। आप पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से सुनेंगे, ठीक है? ओके बाय।